मैं हूं निशीत और फिर से हाजिर हूं चाणक्य नीति का नवा अध्याय लेकर। हालांकि नवा अध्याय है तो बहुत ही छोटा, क्योंकि इसमें नीतियां कम हैं, लेकिन फिर भी सीख के मामले में या जो शिक्षाएं हम इनसे अपना सकते हैं उसके मामले में ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपने पिछले 8 अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं और नीतियों से सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, जिनका उत्तर आचार्य चाणक्य ने नीतियों के थ्रू इस अध्याय में दिया है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है और सर्वश्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं। किन सातों को यदि वो सो जाएं तो उन्हें जगा देना चाहिए और किन सातों को नींद से कभी भी नहीं जगाना चाहिए। कैसे गुणों वाला आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर कैसे आप इंद्र जैसा वैभव या धन संपदा या फिर शक्तियां हासिल कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर नीतियों में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि इस अध्याय से भी आप महत्वपूर्ण सीख ले सकें। आइए शुरू करते हैं पहली नीति से, जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो, यानी जहर को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा बोलते हैं सहन शक्ति को, हमारे सुख या दुख सहने की शक्ति को, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता बोलते हैं ऐसे गुण को जो छल कपट से रहित हो, और सत्य, इनका अमृत पियो। तो यही शिक्षा है जिससे आप जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। फिर अगली नीति है, वो कहती है कि जो कमीने लोग दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, सबसे कहते फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर फंसकर मर जाता है। फिर अगली नीति है, वो कहती है कि शायद किसी ने भी सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी को ये सलाह नहीं दी कि वे स्वर्ण को सुगंध प्रदान कर दें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, और विद्वानों को धन संपदा प्रदान करें, और राजा को लंबी आयु प्रदान करें। फिर अगली नीति है कि अमृत सबसे बढ़िया औषधि, इंद्रिय सुख में सबसे अच्छा सुख या सर्वश्रेष्ठ सुख भोजन है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, और मस्तिष्क यानी जो मस्तक है वो शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेशवाहक आकाश में नहीं जा सकता, और आकाश से कोई खबर खुद ब खुद आती भी नहीं है, आ भी नहीं सकती। वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ती हमें, और उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं हो सकता है। इसलिए वे ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते हैं उन्हें विद्वान मानना चाहिए। फिर परिचय में जैसा हमने बताया था कि किन सातों को यदि वे सो जाएं तो उन्हें जगा देना चाहिए, वो इस नीति में बताते हैं आचार्य चाणक्य कि इन सातों को यदि वे सो जाएं तो हमेशा जगा देना चाहिए। कौन है वे सात? पहला है विद्यार्थी, दूसरा सेवक मतलब नौकर, तीसरा पथिक यानी जो ट्रैवलर्स हैं, जो रास्ते में चलते रहते हैं, चौथा है भूखा आदमी, पांचवा है जो डरा हुआ आदमी है, वो भी अगर सो जाए तो उन्हें उठा दें, छठा है खजाने का रक्षक यानी सिक्योरिटी में जो लोग लगे रहते हैं, और फिर आखिरी सातवां है खजांची मतलब जो खजाने का लेखा जोखा करता है। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य ये भी बताते हैं कि किन सातों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। तो वो सात हैं, पहला सांप, यदि सांप सो रहा हो या कुंडली मार के बैठा हो तो उसे नहीं जगाना चाहिए या छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरा है राजा भी यदि सो रहा हो तो उसे जगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरा है बाघ या शेर, यहाँ आचार्य चाणक्य के कहने का मतलब है बाकी जानवरों से भी या जंगली जानवरों से भी। चौथा है डंक मारने वाले कीड़े, उन्हें भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए। पांचवा है छोटा बच्चा, अगर छोटा बच्चा भी सो रहा हो तो उसे ज़बरदस्ती उठाना नहीं चाहिए या जगाना नहीं चाहिए। छठा दूसरों का कुत्ता, और सातवां मूर्ख भी अगर सो रहा हो तो उसे छेड़छाड़ से या जगाने से बचना चाहिए।
फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। ऐसे लोग उन सांपों के समान हैं जो डस नहीं सकते हैं। फिर अगली नीति में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने, खुश होने के बाद जो सामने वाले को कुछ दे नहीं सकता, वो ना तो किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकता है। फिर ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। अगली नीति भी इन्हीं बातों से जुड़ी हुई है कि यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना भी हो तो भी उसका ये एक्ट उस सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए काफी। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखता कि सांप जहरीला है या नहीं भी। फिर अगली नीति थोड़ी सी हटके है। वो कहती है कि सुबह उठकर दिन भर आप जो काम करने वाले हैं या जो दाव लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचिए। टू डू लिस्ट बेसिकली के बारे में सोचिए। दोपहर को अपनी माँ को याद करें या परिजनों को याद करें और फिर रात को चोरों को ना भूलें। फिर जैसा हमने परिचय में बताया था कि इंद्र के समान वैभव आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में ही अगली नीति है कि आपको भी इंद्र के समान वैभव प्राप्त हो सकता है यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। फिर अगली नीति कहती है, जो कि आखिरी नीति है इस अध्याय की, वो कहती है कि गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें और अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। ये अध्याय यानी 9वां अध्याय आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। किन्हीं भी नीतियों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। हम उसका सरल या उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको पुराने भी किसी अध्यायों में 7-8 अध्यायों की वीडियोज़ में कोई प्रश्न है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमें और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।